दोस्तों, अगर आप भी वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा को पसंद करते हैं, उनके जबरा फैन हैं, तो इस वीडियो को एक कड़क लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा के बल्ले के तूफान ने चेस्टरले स्ट्रीट के मैदान पर मचाया ऐसा हाहाकार कि इंग्लैंड की पूरी टीम और कप्तान हैरी ब्रूक क्या, पूरा क्रिकेट जगत उनके बल्ले की आंधी के सामने पूरी तरह नतमस्तक हो गया। तो आखिर कैसे झमाझम बारिश के बाद मैदान पर जमकर बरसे अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी? आखिर जब 6 गेंदों पर ऐतिहासिक जीत के लिए टीम इंडिया को चाहिए थे 29 रन, तो इन दोनों खूंखार बल्लेबाजों ने कैसे अपने बल्ले से उड़ाए इंग्लैंड के परखच्चे और रच दिया एक नया इतिहास। उनके चौकों और छक्कों की आंधी के साथ साथ रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक सुपर ओवर की पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा और कप्तान श्रेयस अय्यर में सबसे खूंखार बल्लेबाज कौन है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, भारत के इंग्लैंड दौरे का पहला T20I मुकाबला ऐतिहासिक रिवरसाइड ग्राउंड पर खेला जा रहा था। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए साख की लड़ाई था। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर 189 रनों का एक विशाल और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था, जिसमें अभिषेक शर्मा ने महज 24 गेंदों में 59 रन और कप्तान श्रेयस अय्यर ने 68 रनों की लाजवाब पारी खेली थी। लेकिन जैसे ही टीम इंडिया की पारी खत्म हुई, भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ियों और उनके करोड़ों फैंस की उम्मीदों पर आसमान से बरसती बारिश की बूंदें कहर बनकर टूट पड़ी। समय बीतता गया, कवर्स मैदान पर बिछे रहे, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सबने मान लिया था कि अब तो मैच पूरी तरह धुल जाएगा और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा चमत्कार हमें देखने को मिलता है। अचानक से बारिश पूरी तरह बंद हो जाती है। हालांकि आउटफील्ड गीली होने के कारण ग्राउंड स्टाफ के पास इतना समय नहीं था कि दोबारा लंबी पारी शुरू की जा सके। ऐसे में दुनिया भर के फैंस के रोमांच को ध्यान में रखते हुए अंपायरों ने बारिश समाप्त होने के बाद मैच का नतीजा निकालने के लिए एक बेहद रोमांचक और ऐतिहासिक सुपर ओवर कराने का बड़ा फैसला किया। इस कांटे के सुपर ओवर में मेजबान इंग्लैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का सुनहरा मौका मिला, जहां उनके लिए धमाल मचाने के इरादे से इन फॉर्म ओपनर फिल सॉल्ट के साथ कप्तान हैरी ब्रूक की खूंखार जोड़ी मैदान में उतरी। इन दोनों इंग्लिश दिग्गजों को रोकने की बड़ी जिम्मेदारी कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपने सबसे भरोसेमंद और घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के फौलादी कंधों पर सौंपी। लेकिन इन दोनों इंग्लिश बल्लेबाजों के सिर पर तो रन बनाने का खून सवार था। पहली ही गेंद पर फिल सॉल्ट ने आसमान को चीरते हुए एक खौफनाक छक्का जड़कर उनका स्वागत किया और पूरा स्टेडियम इंग्लिश फैंस के शोर से गूंज उठा। वहीं अगली गेंद पर कप्तान हैरी ब्रूक ने बाउंसर का करारा जवाब देते हुए सामने की तरफ एक और खूबसूरत चौका ठोक दिया। हालांकि तीसरी गेंद पर बुमराह ने यॉर्कर डालकर वापसी की और बल्लेबाजों ने सिंगल लिया। चौथी गेंद पर फिल सॉल्ट ने फुर्ती से दौड़कर 2 रन बटोरे। 5वीं गेंद को हैरी ब्रूक ने मिडविकेट के ऊपर से 6 रनों में तब्दील कर दिया और आखिरी गेंद पर भी गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक और कड़क चौका लगाकर इंग्लैंड ने सुपर ओवर में पूरे 28 रन जोड़ लिए थे। अब इस सांसें रोक देने वाले महामुकाबले में भारतीय टीम को एक ऐतिहासिक और कभी न भूलने वाली करिश्माई जीत हासिल करने के लिए सुपर ओवर की महज 6 गेंदों में पूरे 29 रनों का एक आसमान छूता हुआ पहाड़ जैसा नामुमकिन लक्ष्य मिला था। T20 क्रिकेट के इतिहास में सुपर ओवर के भीतर 29 रन बनाना किसी भी टीम के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था और इसे एक असंभव टास्क माना जा रहा था। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने तो मैदान पर रनों की भयंकर आतिशबाजी करके अपना काम पूरी तरह और बखूबी कर दिया था और अब पूरा दारोमदार उनके गेंदबाजों पर था कि वे इस बड़े स्कोर का बचाव कैसे करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस करो या मरो की बेहद नाजुक परिस्थिति में भारत को हार के मुंह से निकालकर एक चमत्कारिक जीत दिलाने के इरादे से टीम इंडिया की तरफ से पूरे जोश के साथ ओपनर अभिषेक शर्मा और उनके साथ 15 साल के वेंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी की सबसे खूंखार और विस्फोटक जोड़ी एक नए इरादे के साथ रणभूमि में उतरी। पूरा स्टेडियम इस वक्त सांसें रोके खड़ा था, क्योंकि सभी क्रिकेट फैंस यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि युवा वैभव सूर्यवंशी मैदान पर आते ही पहली ही गेंद से लंबे लंबे गगनचुंबी 6 लगाने के अनोखे हुनर के लिए जाने जाते हैं। दूसरी तरफ इंग्लैंड को इस सुपर ओवर में जीत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी उनके कप्तान हैरी ब्रूक ने बिना कोई रिस्क लिए अपने सबसे भरोसेमंद, घातक और अनुभवी तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को सौंप दी थी, जो अपनी तेज रफ्तार यॉर्कर के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अब मैदान पर एक भयंकर रणनीतिक युद्ध शुरू हो चुका था और जोफ्रा आर्चर का सामना करने के लिए भारत के खूंखार ओपनर अभिषेक शर्मा स्ट्राइक पर पूरी तरह तैयार खड़े थे।
आर्चर ने अपने लंबे रनअप से दौड़ते हुए सुपर ओवर की पहली ही गेंद 145 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी, लेकिन अभिषेक शर्मा ने बिना कोई वक्त गंवाए गेंद की लेंथ को भांपा और गेंद को अपने बल्ले के ठीक बीचों बीच लेकर 100 मीटर दूर मिड विकेट स्टैंड्स के मलबे में फेंक कर उनका शानदार स्वागत किया, जिससे भारत को पहली ही गेंद पर एक कड़क और गगनचुंबी छक्का मिल गया। इस छक्के के आते ही पूरे भारतीय डगआउट में जोश की लहर दौड़ गई। इसके बाद आर्चर ने अपनी लेंथ में थोड़ा बदलाव करते हुए दूसरी गेंद थोड़ी शॉर्ट फेंकी, जिस पर एक बार फिर अभिषेक शर्मा का बल्ला पूरे रौद्र रूप में गरजा। गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री की तरफ भागी, लेकिन वहां किस्मत थोड़ी खराब रही और गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के कुशन पर जा लगी, जिसके चलते भारत को इस गेंद पर केवल चौका ही मिल पाया। अब 2 गेंदों में 10 रन आ चुके थे और मुकाबला रोमांचक हो चला था। तीसरी गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने भयंकर दबाव के बीच एक सटीक यॉर्कर लेंथ गेंद डाली, जिस पर अभिषेक शर्मा ने समझदारी दिखाते हुए कलाई के सहारे हल्के हाथों से गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में धकेला और चालाकी से एक सिंगल चुराकर स्ट्राइक तुरंत युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को थमा दी। अब यहां से भारतीय टीम का समीकरण बेहद पेचीदा और सांसें रोक देने वाला हो चुका था। भारत को जीत की दहलीज पार करने के लिए आखिरी 3 गेंदों पर पूरे 18 रनों की सख्त और अनिवार्य जरूरत थी, जो क्रिकेट के मैदान पर लगभग नामुमकिन जैसा ही दिखाई देता है। इंग्लैंड का पूरा खेमा, उनके खिलाड़ी और स्टैंड्स में बैठे इंग्लिश फैंस तो इस सिंगल के आते ही मैदान पर समय से पहले ही जीत का जश्न मनाने लगे थे, क्योंकि दुनिया का कोई भी क्रिकेट पंडित यही सोच रहा था कि आखिरी के ओवरों में जोफ्रा आर्चर जैसे खूंखार गेंदबाज के खिलाफ लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के मारना किसी अकल्पनीय करिश्मे से कम नहीं होगा। लेकिन शायद इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक और उनके गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि क्रीज पर जो 15 साल का युवा शेर वैभव सूर्यवंशी खड़ा है, वो किस फौलादी मिट्टी का बना है। ये वही वैभव सूर्यवंशी हैं जिन्होंने घरेलू क्रिकेट और जूनियर स्तर पर महज 11 गेंदों में दुनिया की सबसे तेज 50 ठोकने का एक अमर और कभी न टूटने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराया है। और ऐसे नामुमकिन दिखने वाले असंभव कारनामों को मुमकिन बनाने में उन्होंने क्रिकेटिंग पीएचडी हासिल की हुई है। सुपर ओवर की चौथी गेंद लेकर जैसे ही जोफ्रा आर्चर दौड़े और उन्होंने पैरों को निशाना बनाते हुए एक जबरदस्त तेज यॉर्कर फेंकने की कोशिश की, क्रीज पर खड़े वैभव सूर्यवंशी शेर पर सवा शेर साबित हुए। उन्होंने बिजली की फुर्ती से अपने पिछले पैर को क्लियर किया, क्रीज की गहराई का बेहतरीन इस्तेमाल किया और अपने सिग्नेचर पिकअप शॉट से गेंद को हवा में लहराते हुए डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर पूरे 6 रनों के लिए दर्शकों के बीच उड़ा दिया। वैभव के बल्ले से निकले इस अविश्वसनीय और तूफानी छक्के की बदौलत पूरा मुकाबला अब अपनी आखिरी 2 गेंदों के महारोमांच में चला गया था, जहां टीम इंडिया को इतिहास रचने के लिए आखिरी 2 गेंदों में 12 रनों की दरकार थी। काम अभी भी बहुत मुश्किल था और दबाव दोनों तरफ बराबर था, लेकिन वैभव सूर्यवंशी की बेखौफ बॉडी लैंग्वेज को देखकर पूरा स्टेडियम मान चुका था कि क्रीज पर सिर्फ यही एक इकलौता ऐसा बल्लेबाज खड़ा है जो इस नामुमकिन हार को महाविजय में तब्दील करने का दम रखता है। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने गेंदबाज से लंबी बातचीत की और एक नया प्लान बनाया, जिसके चलते आर्चर ने ओवर की 5वीं गेंद वैभव की पहुंच से बहुत दूर ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी, लेकिन वैभव ने अपने अतरंगी और बेखौफ अंदाज में घुटने टेक कर इस गेंद को पॉइंट के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर निराश भारतीय फैंस में जोश की एक नई लहर दौड़ा दी। वैभव ने लगातार 2 गेंदों पर 2 खूंखार छक्के ठोककर मुकाबले को पूरी तरह बराबरी पर ला खड़ा किया। अब मैच की बिल्कुल अंतिम गेंद पर जीत के लिए पूरे 6 रनों की दरकार थी। गेंदबाज जोफ्रा आर्चर पूरी तरह से भयंकर दबाव में नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का साफ खौफ दिख रहा था और पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग सोच रहे थे कि अब आखिर क्या होने वाला है। इंग्लैंड के फैंस अपनी जीत की दुआ कर रहे थे, तो वहीं भारतीय खेमा इस थ्रिलर को देखकर अपनी सांसें रोक कर खड़ा था। रोमांचक मुकाबले ने सबको दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया था। तभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जोफ्रा आर्चर ने चालाकी दिखाते हुए एक बेहद धीमी गति की स्लोअर डिलीवरी फेंकनी चाहिए, लेकिन क्रीज पर तैयार खड़े वैभव सूर्यवंशी ने 2 कदम आगे निकलकर गेंद की लेंथ को भांप लिया। उन्होंने मैदान पर अपने घुटने टेके और मिड विकेट के ऊपर से गेंद को तारामंडल में ऐसा पहुंचाया कि गेंद सीधा बाउंड्री पार दर्शकों के बीच जा गिरी। लगातार 3 गेंदों पर 3 तूफानी छक्के जड़कर रोंगटे खड़े कर देने वाले इस रोमांचक सुपर ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने टीम इंडिया का विजय पताका लहराया और भारत को एक कभी न भूलने वाली ऐतिहासिक महाविजय दिला दी। उनके बल्ले की इस दहाड़ ने इंग्लैंड के जबड़े से जीत को सरेआम छीन लिया और इस मुकाबले को इतना यादगार बना दिया कि हर किसी के दिलों में अपनी छाप छोड़ गए।
तो मेरे प्यारे और देश के सबसे कड़क क्रिकेट प्रेमियों, यह कांटे का मुकाबला देखने के बाद अब आपको क्या लगता है कि क्या टीम इंडिया वैभव और अभिषेक की इस बेखौफ जोड़ी के दम पर यह पूरी टी20 सीरीज जीत पाएगी? अपनी कीमती और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें और क्रिकेट जगत की हर ऐसी ही विस्फोटक, रणनीतिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली पल पल की लाइव इनसाइड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूं मैं आपको एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। धन्यवाद। कड़क क्रिकेट फैंस, जय हिंद, जय भारत।